जय भीम साथियों। आज के इस वीडियो में हम किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बल्कि एक जगह के बारे में चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे अयोध्या की, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। अयोध्या की चर्चा आज पूरे देश भर में हो रहा है क्योंकि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। हिंदू धर्म मानने वाले लोगों का मानना है कि अयोध्या राम की जन्मभूमि है। हिंदुओं के आराध्य श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, ऐसा उन लोगों का मानना है। इसलिए वो लोग अयोध्या को राम की नगरी भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सच में अयोध्या राम की नगरी थी या इसका इतिहास कहीं और से जुड़ा हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इतिहासकार बताते हैं कि इतिहास में अयोध्या का जिक्र बुद्ध के साथ शुरू होता है। वर्तमान के अयोध्या उस वक्त के श्रावस्ती के अंतर्गत आते थे, जिसकी राजधानी साकेत थी। 600 ईस्वी पूर्व में श्रावस्ती के शासक राजा प्रसेनजीत हुआ करते थे, जो महात्मा बुद्ध के सबसे बड़े उपासक थे। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के विवाद को सुलझाने के दौरान भारत सरकार ने अयोध्या के उस विवादित स्थल को भी खुदवाई करवाया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खुदाई से पता चला कि वहां स्तूप, गोलाकार स्तूप, दीवार और खंभे थे, जो किसी बौद्ध विहार होने का प्रमाणिकता दे रहे थे। वहीं दूसरी ओर थाईलैंड से करीब 125 बौद्ध भिक्षुओं का दल महात्मा बुद्ध की तपोस्थली को तलाशता हुआ अयोध्या आ पहुंचा था। उन बौद्ध भिक्षुओं का मानना था कि वर्तमान का अयोध्या तथागत बुद्ध का तपस्या स्थल है। महात्मा बुद्ध ने यहाँ रुक कर तपस्या किया था। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ दीप वंश के अनुसार साकेत में महात्मा बुद्ध ने 16 वर्ष तक निवास किया था। दीप वंश में अयोध्या को साकेत कहा गया है। वहां के शासक राजा प्रसेनजीत से महात्मा बुद्ध कई बार मिलने गए थे, क्योंकि राजा प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे। एक बार राजा प्रसेनजीत संकट में आ गए थे, क्योंकि खूंखार डाकू अंगुलीमाल ने उनके राज्य में तबाही मचा दी थी। तब महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य राजा प्रसेनजीत को मदद किया था और उन्होंने खुद अंगुलीमाल डाकू से मिलने का निर्णय किया। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध से ज्ञान पाकर डाकू अंगुलीमाल ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया और वो भी महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। 1981-82 में भी अयोध्या के कुछ क्षेत्रों में उत्खनन का कार्य किया गया था। यह उत्खनन हनुमानगढ़ी और लक्ष्मण घाट के क्षेत्रों में हुआ था। इस उत्खनन में भी महात्मा बुद्ध के समय का कलात्मक पात्र मिले थे। इस उत्खनन के बाद यह बात सिद्ध हो गया कि अयोध्या एक बौद्ध नगरी था, क्योंकि वहां जो पात्र मिला वो स्तूप के आकार का था, जो बौद्ध स्तूप होने का प्रमाण दे रहा था। अयोध्या के आसपास एक नहीं लगभग 20 बौद्ध विहार होने का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार महात्मा बुद्ध की प्रमुख उपासिका विशाखा ने बुद्ध के उपस्थिति में ही अयोध्या में धम्म की दीक्षा ली थी। इसी के स्मृति में विशाखा ने अयोध्या में मणि पर्वत के समीप बौद्ध विहार की स्थापना करवाई थी। तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद इसी विहार में बुद्ध के दांत रखे गए थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग, जो कि 7वीं शताब्दी के समय भारत की यात्रा पर आए थे, उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में जो लिखा उसके अनुसार इस जगह पर, जिसे आज हम अयोध्या के नाम से जानते हैं, वहां 20 बौद्ध मठ थे, जिसमें कुल 3000 बौद्ध भिक्षु रहते थे। उसके अनुसार अयोध्यावासी महात्मा बुद्ध के बहुत बड़े प्रशंसक थे और उन लोगों ने महात्मा बुद्ध के निवास के लिए एक विहार का निर्माण भी करवाया था। संयुक्त निकाय में उल्लेख किया गया है कि महात्मा बुद्ध ने यहाँ 2 बार की यात्रा की थी। हुएनसांग ने उस क्षेत्र को पिकोसिया नाम से संबोधित किया, जिसे आज हम अयोध्या कहते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि इस क्षेत्र का नाम अयोध्या कब पड़ा। साकेत का नाम अयोध्या गुप्त काल में पड़ा था। गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से यहाँ लेकर आए और इसका नाम अयोध्या रखा। हालांकि कोई भी भारतीय इतिहासकार ने शुरुआत में इस विषय पर अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई। इस विषय पर सबसे पहले ब्रिटिश पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपनी रुचि दिखाई थी। उन्होंने चीनी यात्रियों के लेखन तथा अन्य बौद्ध अभिलेखों के माध्यम से भारत के अतीत के बारे में पता लगाने का प्रयास दिखाया। उन्होंने हुएनसांग के द्वारा वर्णित स्थलों की खोज की तो पाया कि वर्तमान अयोध्या शहर मूल रूप से साकेत नामक शहर था, जिसे कई जगह साकेता भी कहा गया है, जो कि एक बौद्ध स्थल था।